और बहुत बच्चे तो इसमें कन्फ्यूजन में अभी भी रहते हैं कि भाई मीडियन और एल्टीट्यूड में मेरा डिफरेंस क्या है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का 3 टाइप देख चुके हैं। अब हम लोग एंगल के बेसिस पे देखने वाले, ठीक है ना, कि एंगल के बेसिस पे कितना टाइप का मेरा ट्रायंगल होता है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ज्योमेट्री और लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम शायद आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। देखिए बहुत इजी चैप्टर है क्लास 9 का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे कि ट्रायंगल बहुत हार्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारा थ्योरम है। हाँ है, लेकिन आपके क्लास में नहीं। क्लास 10 में जाएगा तो आपको ट्रायंगल का एक कंप्लीट चैप्टर मिलेगा जिसमें बहुत सारा थ्योरम है, वो आपको थोड़ा सा एडवांस लगेगा। लेकिन आप लोग के क्लास में क्या, बहुत जितना बेसिक हो सके ट्रायंगल का, जितना छोटी छोटी बातें होता है, सब चीज़ हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है, आपको इस सिलेबस में है भी नहीं। बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको एक बार क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कोई भी बाउंडेड फिगर जो 3 लाइन से मिलके बना हो। जैसे कि देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन क्या हुआ है? मिलके एक बाउंडेड फिगर बनाया। बाउंडेड फिगर कहने का मतलब क्या है? क्लोज फिगर। जैसे कि ये 3 लाइन है, ठीक है ना। अब 3 लाइन क्या हुआ मेरा? 3 लाइन मिल के मेरा एक क्लोज फिगर बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। लेकिन ये मेरा ट्रायंगल नहीं होगा। देखिए ये भी 3 लाइन है, ये भी 3 लाइन है, लेकिन क्या ये ट्रायंगल होगा? ये ट्रायंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बाउंडेड फिगर नहीं है। बाउंडेड फिगर यानी कि क्लोज फिगर होना चाहिए। यहाँ पे तो ओपन है, इसलिए मेरा ट्रायंगल नहीं होगा। ये मेरा ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो मेरा ट्रायंगल क्या होगा? ABC। तो इस ट्रायंगल को नाम क्या देते हैं हम लोग? इस तरह लिखते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस तरह हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो ट्रायंगल समझ गए। ट्रायंगल यानी कि 3 लाइन से जो बाउंडेड फिगर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है? 3 वर्टिक्स नेमली ABC। देखिए हम आपको जब लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था कि वर्टिक्स क्या होता है। वर्टिक्स मतलब क्या हुआ? वर्टिक्स एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना। वर्टिक्स क्या है? सिंपली एक पॉइंट है जिससे मेरा 2 लाइन निकलता है, ठीक है। वर्टिक्स एक ऐसा पॉइंट है जिससे मेरा 2 लाइन निकलता है। तो वैसा कितना पॉइंट है? यहाँ पे 3 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर है, देखिए इस पॉइंट से मैं 2 लाइन निकला ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन। एक ये पॉइंट है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। एक ये पॉइंट है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। यानी कि टोटल मेरा कितना वर्टिक्स है? 3 वर्टिक्स है। वर्टिक्स मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिससे मेरा 2 लाइन इमर्ज होता है, यानी कि 2 लाइन निकलता हो। तो वैसा कितना पॉइंट है? 3 पॉइंट है। नेम क्या है? ABC। समझ गए। अब देखिए सेकेंड क्या है? 3 साइड्स नेमली AB, BC एंड AC, ठीक है। टोटल कितना साइड होता है? 3 साइड होता है। उसका नाम क्या है? इस साइड का नाम क्या है? AB, BC एंड AC। तो 3 लाइन मिलके बना है, ठीक है ना। इसके हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। 3 वर्टिक्स देख लिया, अब 3 साइड होता है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? 3 एंगल्स नेमली एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब देखिए यहाँ पे कितना एंगल है? 3 एंगल है। एंगल एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आपको एंगल बताए थे लाइन्स एंड एंगल्स को किसको बोलते हैं? जब भी एक वर्टिक्स से 2 लाइन इमर्ज करता है तो जो बीच में मेरा जो ये फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है ना। तो ये वर्टिक्स से मेरा 2 लाइन इमर्ज हुआ तो बीच में क्या बनेगा? एंगल। तो टोटल एंगल कितना हुआ? 3 एंगल हुआ। अब देखिए इसमें लास्ट क्या है? द सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करके लिख भी लीजिएगा। यानी कि टोटल एंगल मेरा 3 होता है, लेकिन तीनों एंगल को जब सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा मेरा? 180 डिग्री। एग्जैक्टली 180 डिग्री, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अभी ट्रायंगल का टाइप पढ़ने वाले हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, ये टाइप का ट्रायंगल हो चाहे वो टाइप का ट्रायंगल हो, सब में मेरा टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक आप लोग ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जान गए होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का कितना साइड है, ट्रायंगल का कितना एंगल होता है और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का टाइप पढ़ने वाले हैं, यानी कि ट्रायंगल का कितना सारा टाइप है। तो देखिए जब भी हम लोग ट्रायंगल का टाइप पढ़ते हैं तो इसका हम लोग 2 बेसिस से पढ़ते हैं। पहला मेरा क्या है? अकॉर्डिंग टू
साइड्स, और दूसरा मेरा क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल का जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, इसका लोग दो बेसिस से पढ़ने वाले हैं, पहला साइड के हिसाब से और सेकंड हम लोग एंगल के हिसाब से। तो साइड के हिसाब से कितना सारा ट्रायंगल है और एंगल के हिसाब से कितना सारा ट्रायंगल है, हम लोग अब वो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड के अकॉर्डिंग मेरा ट्रायंगल कितना सारा टाइप का है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, साइड के हिसाब से मेरा तीन टाइप का ट्रायंगल होता है। कौन कौन सा? पहला नाम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और सेकेंड का नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड मेरा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो टोटल कितना सारा ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल। कौन कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक स्केलेन ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसा ट्रायंगल जैसे कि इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीन साइड है, आपको बताया था कि ट्रायंगल में टोटल तीन साइड होता है, तो तीनों साइड का लेंथ मेरा इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर इसका लेंथ मेरा x सेंटीमीटर है तो इसका ही मेरा x होना चाहिए और इसका भी x होना चाहिए। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल होगा तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल मिलेगा तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें याद करने वाला क्या चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट जो याद करने वाला क्या है, जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि जब भी तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो जो इसका एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है, और वो एंगल कितना कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरा दो साइड मेरा इक्वल हो, ठीक है ना। कोई भी दो साइड, चाहे ये साइड इक्वल हो, या फिर ये साइड या फिर ये साइड इक्वल हो। नाम देते हैं ए बी सी। मान के चलते हैं कि द लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ ए सी मेरा क्या है, इक्वल है। यानी कि ये एक्स है तो ये भी मेरा एक्स है, ठीक है ना, और ये मेरा वाई है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या था, मेरा तीनों साइड का लेंथ इक्वल था। जब भी तीनों साइड का लेंथ इक्वल रहेगा तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब दो साइड का लेंथ इक्वल रहेगा तो क्या बोलेंगे, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब यानी कि दो साइड का लेंथ इक्वल होगा। अब इसमें याद करने वाला चीज क्या है, जो भी साइड मेरा इक्वल होगा उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। अब बताइए ये साइड जो है, ये साइड, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, जैसे इसके अपोजिट एंगल ये है। अब ये साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। इसका अपोजिट नहीं देखना है, ये साइड का अपोजिट एंगल ये है और ये साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। बात समझ में आया। अगर मान के चलते हैं कि मेरा ये साइड और ये साइड मेरा इक्वल है, ठीक है ना, ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला, और ये साइड के अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जब भी अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है ना। उसके अपोजिट एंगल को देखना है, समझ में आ गया। अब तीसरा मेरा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन मतलब जब तीनों का लेंथ मेरा अनइक्वल होगा, यानी कि एक्स वाई जेड, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। फिर से बताते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड का लेंथ इक्वल, आइसोसेलेस मतलब कोई दो साइड का लेंथ इक्वल, और स्केलर मतलब यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का तीन टाइप देख चुके हैं। अब हम लोग एंगल के बेसिस पे देखने वाले, ठीक है ना, कि एंगल के बेसिस पे कितना टाइप का मेरा ट्रायंगल होता है। तो देखिए एंगल के बेसिस पे भी मेरा ट्रायंगल टोटल कितना टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक, दो और एक तीन, सॉरी। तो जो पहला है उसको क्या नाम देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल के बेसिस पे भी मेरा कितना टाइप ऑफ ट्रायंगल है, तीन। राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए
अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल में टोटल मेरा कितना एंगल होता है? 3 एंगल होता है, ठीक है ना, 1 2 3। अगर इसमें से एक एंगल भी मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया, यानी कि 90 डिग्री से ना ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एल के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। जब भी एल बनेगा यानी कि ये मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप का ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि उसमें एक एंगल मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, जब भी तीनों एंगल मेरा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, सॉरी एक्स मान लेते हैं, कोई एंगल है, ठीक है ना, एंगल का नाम लेते हैं एक्स हम लोग, ठीक है। जब भी एक्स, तीनों एंगल का बात कर रहे हैं, तीनों एंगल या फिर एक्स वाई जेड, इसका नाम लेते हैं वाई, इसका नाम लेते हैं जेड। जब भी मेरा तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल में मेरा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीनों का तीनों मेरा 90 डिग्री से कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 90 डिग्री का बात नहीं कर, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका फिगर कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है, इसका नाम ए बी सी। अब ये देख रहे हैं कि ये मेरा 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे बनता है, ठीक है ना, लेकिन इससे यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे? जब एक एंगल मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल कब बोलेंगे? जब मैं तीनों का तीनों एंगल मेरा 90 डिग्री से कम होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल कब बोलेंगे? जब कोई भी मेरा एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल का जितना भी टाइप होता है, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, अभी भी देखने को मिलेगा, और जब क्लास 10 में जाएगा तो उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि ये दोनों टर्म को अभी क्लियर कर ले। तो दोनों कौन कौन सा टर्म है? पहला टर्म है मीडियन और दूसरा टर्म है एल्टीट्यूड। देखिए, नाम तो सुने होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मीडियन किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, और बहुत बच्चे तो इसमें कंफ्यूजन भी अभी भी रहते हैं कि भाई मीडियन और एल्टीट्यूड में मेरा डिफरेंस क्या है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये मेरा इस चैप्टर का ये मेरा आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मीडियन किसको बोलते हैं? ये मेरा एक ट्रायंगल मान के चलिए, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ट्रायंगल है। देखिए, अगर एक लाइन कोई भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस लाइन को मान चलिए ड्रॉ करते हैं, तो जो भी साइड को वो इंटरसेक्ट करेगा, अगर हम लोग इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये साइड को इंटरसेक्ट करेगा, ये वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि यहां से हम लोग ड्रॉ किए हैं तो BC को इंटरसेक्ट करेगा। अगर BC को ऐसा इंटरसेक्ट करे कि मेरा इक्वली डिवाइड आ जाए, यानी कि मिडिल से जब भी इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि 20 से काटेगा, तो ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। ये लाइन को बोलेंगे, इसका नाम देते हैं एल। तो एल मेरा क्या होगा? एल मेरा होगा मीडियन, ठीक है। इस पॉइंट को मीडियन नहीं बोलना है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे और अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड को जो मिडिल से इंटरसेक्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मीडियन, ठीक है ना। जस्ट इसको मिडिल से, अगर इसका टोटल लेंथ मेरा 4 सेंटीमीटर होता तो ये मेरा 2 सेंटीमीटर होता और ये मेरा 2 सेंटीमीटर होता। बात समझ में आ रहा है? मीडियन हमेशा 20 से काटता है, ठीक है। अब देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए, इसका नाम होते हैं ए बी सी। इसमें क्या है? एल्टीट्यूड मतलब कोई भी वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जस्ट 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मिडिल में नहीं काटा है, बट इसका मेन फोकस क्या है? 90 डिग्री फॉर्म करना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं 90 डिग्री होगा, हो भी सकता है मीडियम में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एल्टीट्यूड हमेशा मेरा 90 डिग्री होगा। ये 20 से नहीं काटता है, ये मेरा 20 से काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता। कब काटेगा नहीं काटेगा वो बाद में पढ़ना, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एल्टीट्यूड क्या करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है, और मीडियन मेरा क्या करता है? 20 से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देते हैं, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसका लेंथ मेरा टोटल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेरा 6 सेंटीमीटर है। एक मीडियन ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है ना, एक मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लीजिए मीडियन है, ठीक है।
अब बताइए इसका लेंथ क्या होगा? ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीटर का काम क्या है? 20 से काटना। तो इस लाइन को ये 20 से काट दे, इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि यही मेरा एल्टीट्यूड है, तो इसका लेंथ अभी हम लोग निकालना पॉसिबल नहीं था। इसका हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा 90 डिग्री होगा और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है और मीडियन हमेशा मेरा मिडिल से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप हमको बताइए कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना सारा हम लोग मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मीडियन हमेशा वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, और कितना वर्टेक्स होता है टोटल? 3, यानी कि 3 से ज़्यादा मीडियन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो एक मीडियन मेरा ये हो सकता है, एक मीडियन ये हो सकता है, और एक मीडियन मेरा ये हो सकता है, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना मीडियन बना है? 3। इसका नाम देते हैं L, M, N। तो कौन कौन सा मीडियन है? AL, BM और CN, ठीक है। 3 मीडियन से ज़्यादा हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप कहाँ से मीडियन ड्रॉ कीजिएगा? 3 के अलावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। आप लोग कहीं देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? जब भी तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेम उसी तरह एल्टीट्यूड के साथ भी होता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड मान चलिए यहाँ से ड्रॉ किए, 90 डिग्री फॉर्म किया। इसका यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, 90 डिग्री फॉर्म किया। एक यहाँ से फॉर्म किया, 90 डिग्री फॉर्म किया, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जब भी मीडियन इंटरसेक्ट करता है क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और जब भी एल्टीट्यूड मेरा इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मीडियन एल्टीट्यूड के बीच में। मीडियन हमेशा 20 से काटता है, एल्टीट्यूड मेरा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, क्योंकि अब आपको सब कुछ हम बता चुके हैं। ट्रायंगल क्या होता है उसका टाइप बता दिए थे, और ये एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच का डिफरेंस बता दिए थे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी जो आप लोग पढ़े हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कितना समझे। क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, 5-6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसको आप लोगों को करना है, खुद से भी ट्राई करना है, नहीं करिएगा तब आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आज को वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन वाले के साथ। तो पढ़ाई करते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।